हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू विजन एकेडमी। सो एमयू फॉर्म फिलिंग का ये कंप्लीट प्रोसेस हम आपको बताने जा रहे हैं। तो अभी तक एमयू फॉर्म प्रोसेस में क्या था कि फॉर्म डिसेबल्ड दिखा रहा था कि फॉर्म सबमिशन आप नहीं कर सकते, बट कल के दिन में ये रिकरेक्ट हो चुका है। वहाँ पे वापस से अनेबल हो चुका है फीचर, जहाँ पे आप जाके वापस से फॉर्म फिलिंग कर सकते हैं। सो कुछ लोगों ने अगर फॉर्म नहीं भरा होगा, मोस्ट ऑफ यू हैव ऑलरेडी फिल्ड अप द फॉर्म, मुझे ये एक्सपेक्टेशन है कि बहुत सारे लोगों ने फॉर्म भर दिया होगा। लेकिन अगर इन केस किसी ने भी फॉर्म नहीं भरा है, सो यू कैन वॉच दिस वीडियो एज एन रेफरेंस वीडियो, जहाँ पे सारा प्रोसेस आपको बता दिया गया। तो सबसे पहले आपको वेबसाइट पे जाना, जो कि यूजी मुंबई का है, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप जाके वहाँ से सब स्टार्ट कर सकते हैं प्रोसेस को। सबसे पहले आपके पास में रजिस्ट्रेशन फॉर्म आएगा, तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपको जब मिलेगा यहाँ पे, तो इसको आप सिंपली फिल करेंगे। आपका नाम यहाँ पे, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी, फिर आपका पासवर्ड आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। आगे देखेंगे तो इसके बाद आपका मोबाइल नंबर वापस एंटर करना है, फिर कैप्चा कोड को आपको डाल के रजिस्टर पे क्लिक करना है। ठीक है, रजिस्टर पे क्लिक करने के बाद में आप इस पेज पे आ जाएंगे, जहाँ पे आपको एक ओटीपी ऑथेंटिकेशन मांगा जाएगा। सो ओटीपी जो होगा आपके ईमेल आईडी पे आएगा, और आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दोनों ही वेरीफाई किया जाएगा इस स्टेट पे। सिर्फ और सिर्फ ईमेल आईडी पे आएगा। यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं, एंटर द ओटीपी रिसीव्ड ऑन ए ईमेल आईडी। सो ईमेल आईडी पे आपको एक ओटीपी मिलेगा, उस ओटीपी को आपको यहाँ पे एंटर करना है, कैप्चा कोड को यहाँ पे एंटर करना है एंड सबमिट ओटीपी पे क्लिक करना है। ठीक है, एक बार सबमिट आपने कर दिया तो आपका यहाँ पे लॉगिन कंफर्म हो गया, रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद में आपको आना है इस पेज पे। ओके, लॉगिन पे आना है। लॉगिन पे आके फिर यहाँ पे आप अपना ईमेल आईडी डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे और कैप्चा कोड डाल के लॉगिन कर देंगे। लॉगिन करने के बाद में ऐसा कुछ आपको यहाँ पे पेज दिखाई देगा, जहाँ पे आपको आपका जो बेसिक यहाँ पे डिटेल्स है वो दिखाई देगा। बट अभी भी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बाकी है, तो यहाँ पे हमको क्या करना है, कंप्लीट योर प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करना। कंप्लीट योर प्रोफाइल के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आपको ये पेज दिखाई देगा, जहाँ पे आपको आपका नाम, फिर उसके बाद में आपका जेंडर, उसके बाद में आपका नाम इन मराठी आपको टाइप करना है। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ आपका, ये तो वैसे पहले से आ जाएगा बिकॉज आपने ऑलरेडी एंटर किया था। ठीक है, ये भी आ जाएगा। आपका कैटेगरी मतलब कि यहाँ पे कौन से कास्ट वगैरह से आप बिलोंग करते हैं, वो सारी चीज़ें। ईमेल आईडी तो आपने ऑलरेडी डाला हुआ है, रजिस्टर्ड मोबाइल। ब्लड ग्रुप अगर आपको पता है तो डाल सकते हैं यहाँ पे। सिटीज़न कहाँ के, इंडिया आप डाल देंगे यहाँ पे। ठीक है, सिटीज़न आप यहाँ पे डाल देंगे, साथ में रिलीजन आप सिलेक्ट कर लेंगे। तो फिर यहाँ पे आगे प्रोसीड कर, फिर नीचे फॉर्म में अगर आप जाएंगे तो आपका यहाँ पे प्लेस ऑफ बर्थ पूछा गया होगा, तो टाउन या सिटी आपको मेंशन करना है। उसके साथ में कंट्री, फिर स्टेट, फिर डिस्ट्रिक्ट आपको मेंशन करना है। फिर उसके बाद में आपको फैमिली डिटेल्स मेंशन करना है। फैमिली डिटेल्स में फर्स्ट नेम ऑफ द मदर इन योर क्लास 12 मार्कशीट, तो आपका मदर का ओनली फर्स्ट नेम, ठीक है, सरनेम के साथ में नहीं, ओनली फर्स्ट नेम जो कि क्लास 12 के मार्कशीट में मैंशनड है। आपकी मदर का मोबाइल नंबर अगर आप एंटर करना है तो कर सकते हैं, नहीं करना चाहें तो मतलब ये ऑप्शनल फील्ड, ठीक है, मैंडेटरी नहीं है। फादर्स फर्स्ट नेम, ओके, सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट नेम ऑफ योर फादर। फिर उनका भी मोबाइल नंबर यहाँ पे ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, अगर नहीं डालना नहीं डाल सकते। इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर एंटर करना मैंडेटरी है। फिर कंबाइंड फैमिली इनकम कितना है वो आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, विच कैन आप जो भी चाहें आप बता सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट है कि करस्पॉन्डेंस एड्रेस, तो यहाँ पे आपको एड्रेस फिल करने की ज़रूरत है। और अगर आपका ये एड्रेस जो है वो सेम है एज द परमानेंट एड्रेस, तो सिंपली इस पर चेक कर देंगे तो ऑटोमेटिकली एड्रेस कॉपी हो जाएगा। इनकेस अलग है तो आप वापस से भी परमानेंट एड्रेस को फिल आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ है। नेक्स्ट इसके बाद में आप आगे बढ़ेंगे तो सेव एंड नेक्स्ट का आपको ऑप्शन मिल जाएगा। सेव एंड नेक्स्ट पे आप क्लिक करेंगे तो आपके लिए एक ऐसा पॉपअप आएगा। तो पॉपअप के ऊपर आपको आर यू श्योर यू वांट टू सेव, तो इसको ओके कर देंगे। ओके करेंगे तो ये पेज हमारे पास में ओपन अप होगा, जहाँ पे हम प्रीव्यू कर सकते हैं पूरा डिटेल को। तो आप पूरे डिटेल को एक बार चेक कर सकते हैं। अगर कुछ भी यहाँ पे गड़बड़ी लगती है, कुछ भी कहीं पे भी एरर हुआ है, तो वापस इसको करेक्ट कर लीजिए। बहुत ही ध्यान से फॉर्म को फिल करिएगा प्लीज़, एक एररलेस फॉर्म फिल करिए। ठीक है, ध्यान से। तो अगर सब कुछ यहाँ पे सही है तो आप सिंपली आगे जाएंगे, प्रोसीड एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। ठीक है, इनकेस कोई चेंज करना है तो अपडेट डिटेल्स के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। अगर सब कुछ सही है तो प्रोसीड एंड नेक्स्ट पे आप क्लिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। प्रोसीड एंड नेक्स्ट पे क्लिक करके आगे बढ़ेंगे तो अब आपको यहाँ पे आपके अदर डिटेल्स को आपको मेंशन करने की ज़रूरत है कि डू यू हैव एनी इलनेस विच रिक्वायर्स इमरजेंसी मेडिकल अटेंशन, एनसीसी ज्वाइन किया था कि नहीं है, एनएसएस में थे कि नहीं है, आर यू अवार्ड ऑफ द यूनिवर्सिटी एम्प्लॉयर, मदर वर्किंग इन यूनिवर्सिटी और नॉट। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे डालने हैं। यस नो का आंसर है, ये आप कर दीजिएगा। फिर उसके बाद में प्रोफिशिएंसी यहाँ पे है फॉर द लैंग्वेजेस, तो मराठी में रीडिंग राइटिंग स्पीकिंग आती है कि नहीं, हिंदी में आती है कि नहीं, इंग्लिश में आती है कि नहीं, ये सारी चीज़ें आप इसको यस नो मतलब जो आती है उसको आप सिलेक्ट कर लेंगे, जो नहीं आती है उसको छोड़ देंगे एज इट इज़। ठीक है, उसके
बाद में आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, वापस से आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि आपका जो यहाँ पे है मतलब सारा जो भी डिटेल्स आपने फिल आउट किया था वो यहाँ पे आपको दिखाई दे जाएगा। अगर सब कुछ सही है तो प्रोसीड टू नेक्स्ट पे आप क्लिक करेंगे। प्रोसीड टू नेक्स्ट पे जब आप क्लिक करेंगे तो प्रोसीड टू नेक्स्ट पे आपको दिखाई देगा कि यहाँ पे आपको आपका फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है। एज़ पर यहाँ पे रिक्वायरमेंट्स क्या है वो ऑलरेडी दिए गए हैं, तो आप डेफिनेटली इसको एक बार चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो एक बार इसको चेकआउट करके आप यहाँ पे इसको आपके फ़ोटो और सिग्नेचर को अपलोड करके नेक्स्ट प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे तो आपका फाइनल यहाँ पे जो भी डिटेल्स आपने फिल आउट किया सब डिटेल्स यहाँ पे मेंशन आउट आपको दिखाई देंगे। उसको एक बार अच्छी तरीके से चेक कर लेना, अगर कुछ भी एरर या फिर कुछ भी करेक्शन करना हो तो आप नीचे बैक टू अपलोड्स पे जा सकते हैं एंड वहाँ पे जाके फिर आप सारे चेंजेस को कर सकते हैं। ठीक है, तो एक बार सब कुछ यहाँ पे चेक कर लीजिएगा, सब कुछ अगर सही है तो सबमिट एंड लॉक पे आप क्लिक कर देंगे। सबमिट एंड लॉक पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको एक यहाँ पे पॉपअप दिखाई देगा। इस पॉपअप में आपको यहाँ पे पूछा जाएगा कि क्लिक कन्फर्म एंड लॉक, आर यू श्योर टू प्रोसीड और एल्स कैंसिल एंड गो बैक टू द लास्ट रूट। तो अगर आप कन्फर्म है, यहाँ पे सब कुछ सही है तो इसको चेक करेंगे, इस बॉक्स को चेकआउट करेंगे एंड कन्फर्म एंड लॉक पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद में अब आपको यहाँ पे प्रोग्राम सिलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा। अब आपको जो भी कॉलेज में अलॉटमेंट हुआ वो कॉलेज को आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। जैसे फॉर एग्जांपल समझो कि किसी को यूपीजी अगर सिलेक्ट हुआ है फॉर बीएमएस, तो बीएमएस कैटेगरी के लिए सिलेक्ट हुआ तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा वो चीज़। ठीक है, अब हम यहाँ पे करेंटली हम जो फॉर आगे बढ़ने वाले हैं दैट इज़ फॉर द यूपीजी, तो यूपीजी के लिए बढ़ने वाले फॉर द बीएमएस कैटेगरी। ठीक है, बीएमएस अगर समझो कि एक स्टूडेंट है जिसको बीएमएस मिला है एंड यूपीजी, तो हम उसको यहाँ पे फिल आउट करने वाले। कैसे करेंगे मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपको बीबीए मिला है या फिर कोई भी और कोर्स मिला तो आप डेफिनेटली सेम प्रोसीजर से आगे बढ़ सकते हैं। सबसे पहली चीज़ है कि आपको यहाँ पे प्रोग्राम लेवल सेलेक्ट करना है। ठीक है, प्रोग्राम लेवल आपको सेलेक्ट करना है जिसके अंदर एक ही है बैचलर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है जिसको आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद में फिर आपको यहाँ पे प्रोग्राम सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा। अब देखिए जब प्रोग्राम सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा तो यहाँ पे आप बीएमएस अगर सर्च करेंगे तो आपको नहीं मिलेगा, आपको यहाँ पे बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ सर्च करना पड़ेगा। अगर आपको बीबीए मिला है तो बीबीए सर्च करेंगे तो नहीं मिलेगा, आपको बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन सर्च करना पड़ेगा। फिर आपका कॉलेज कौन से कैटेगरी में लाइक करता है, जनरल कैटेगरी में है या फिर ऑटोनॉमस कैटेगरी में, वो आपको देखना पड़ेगा, या फिर कोई स्पेशलाइजेशन में। वो सारे ऑप्शंस यहाँ पे आपको दिखाई दे जाएंगे, जो भी होगा वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, मेक श्योर कि आप पहली बार में सही सिलेक्ट करें, बिकॉज फिर क्या होता है कि लॉक हो जाता है, फिर आपके होम पेज पे चला जाता है। बहुत बार ऐसा भी प्रॉब्लम होता है। ठीक है, तो अगर जैसे हमको यहाँ पे बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ ऑटोनॉमस सेलेक्ट करना है तो मैं यहाँ पे ऑटोनॉमस ये सिलेक्ट कर लूँगा ऑप्शन और आगे बढ़ूँगा। ठीक है, तो मैंने ये सिलेक्ट कर लिया। अब आगे बढ़ूँगा तो मुझे यहाँ पर जो भी कॉलेज चाहिए मैं उसका कॉलेज का नाम से सर्च कर सकता हूँ। तो मुझे यहाँ पर यूपीजी चाहिए तो मैंने यहाँ पर उसका कॉलेज का पूरा नाम डाल दिया है। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म्स मोस्टली यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं होंगे, पूरा नाम आपको डालना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने जैसे उषा परवीन गांधी मतलब मैं डालना, तो फर्स्ट यहाँ पे मुझे प्रेफरेंस मिल गया। तो अब इसके ऊपर नॉट इंटरेस्टेड जो है इसमें आपको प्रेफरेंस सेट करने की ज़रूरत है। तो प्रेफरेंस में जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो भी कॉलेज आपको अलॉट हो उसको फर्स्ट प्रेफरेंस ही आप देंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट प्रेफरेंस उसको सिलेक्ट करके आपको इसके ऊपर फर्स्ट प्रेफरेंस आपको देना है और आगे यहाँ पे बढ़ जाना है। ठीक है, सो यू हैव टू पुट द फर्स्ट प्रेफरेंस एंड यू हैव टू प्रोसीड। ओके, नेक्स्ट आप प्रोसीड करेंगे फर्स्ट प्रेफरेंस सेलेक्ट करके। तो फर्स्ट प्रेफरेंस सेलेक्ट करके प्रोसीड करेंगे तो फिर आपको यहाँ पे दिखाई दे जाएगा कि यहाँ पे जैसे आपका कॉलेज इंस्टीट्यूट, तो ये आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है एंड प्रेफरेंस फर्स्ट है। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है, यहाँ पे ये दिखाई दे रही है। अब उसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पे नेक्स्ट का एक ऑप्शन होगा, कट आउट हो गया बट नेक्स्ट का एक ऑप्शन होगा, उसके ऊपर क्लिक करना है। नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपका जो भी डिटेल्स अभी तक आपने फिल किया होगा सारे डिटेल्स आपको दिखाई देगा, सब कुछ सही है तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट पे आगे जाके क्लिक करना है आपको। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, ओके, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो एकेडमिक डिटेल्स का ऑप्शन आ जाएगा, जहाँ पे आपको एकेडमिक डिटेल्स डालना है, आपका 10th 12th का आपको डिटेल्स डालना है। तो एकेडमिक डिटेल्स में सबसे पहला जो ऑप्शन है वो है फॉर द 10th या फिर इक्वालेंट, मतलब कि एसएससी के लिए आपको डिटेल्स डालना है। तो आपका ईयर ऑफ पासिंग क्या है वो सिलेक्ट करेंगे, स्कूल का नाम क्या है वो सिलेक्ट करेंगे, बोर्ड कौन सा था वो यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। ओके, यहाँ पे रोल नंबर बोला है तो यहाँ पे आप क्या सिलेक्ट करेंगे, रोल नंबर की जगह पे मतलब कि आपका सीट नंबर। ठीक है, सीट नंबर या आपका रोल नंबर जो था ना वो यहाँ पे आपको डालना है इस कॉलम में। ठीक है, इस कॉलम में आपको सीट नंबर या रोल नंबर जो कि आपके मार्कशीट पे प्रिंटेड होगा वही डालना है। फिर डिवीजन, यहाँ पे क्लास 10 डिवीजन बोला है, तो क्लास 10 डिवीजन का मीनिंग होता है कि अगर 60% एंड अबाव आपको मार्क्स मिला है, ठीक है, 60% अगर आपका मार्क्स जो है दैट इज़ फ्रॉम 100% टू 60% कैटेगरी में, तो मतलब कि फर्स्ट डिवीज़न है। अगर आपका मार्क्स जो है वो 60% टू लेके 45% सॉरी 45 नहीं 50
परसेंट के डिवीजन में है तो मतलब कि सेकंड है, और 50 के अगर नीचे है तो दैट मीन्स कि आपके थर्ड डिवीजन है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको डिवीजन यहाँ पे सिलेक्ट करना है, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, आपको आपका स्कूल का डिवीजन नहीं डालना है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे आपको परसेंटेज डालना, जो भी आपको परसेंटेज मिला था 10th में 12th में जो भी आपको मिला था वो डाल देना। लाइक फॉर एग्जाम्पल 97.21 अगर मैं, तो 97.21 यहाँ पर डाल देंगे। परसेंट का सिंबल डालने की जरूरत नहीं, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर नंबर डालना है आपको। फिर सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन, मतलब कि आपके 10th स्टैंडर्ड में कौन कौन से सब्जेक्ट्स थे वो आपको यहाँ पे डालना है, जो कि मार्क्स के लिए थे, ठीक है, नॉट फॉर ग्रेड्स। तो मार्क्स के लिए कौन कौन से सब्जेक्ट्स थे वो डाल सकते हैं, जैसे कि मोस्टली सबको क्या रहता है, हिंदी रहता है, इंग्लिश रहता है, ठीक है, मराठी होता है, ओके, मैथ्स, साइंस एंड सोशल साइंस। तो ये जो सब्जेक्ट्स होते हैं इस तरीके से जो भी पेपर आपके मार्क्स के लिए होंगे वही वाले आपको यहाँ पे डालने हैं, ठीक है, ग्रेड्स वाले नहीं डालने। तो जो भी सब्जेक्ट्स आपने ऑप्ट किया था, ओके, आपके 10th स्टैंडर्ड, वो सबको यहाँ पे डालना, बेस्ट ऑफ 5 वगैरह कुछ नहीं करना, सिंपली जो जो सब्जेक्ट्स थे वो सबको यहाँ पे डाल देना, ठीक है। उसी तरीके से आपको यहाँ पे 12th का भी डिटेल्स फिल करना है। तो 12th का आपका ये पास्ट है कि अपीयरिंग है वो सिलेक्ट करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है, कौन से ईयर में पासिंग ईयर आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। फिर स्कूल का नाम या फिर कॉलेज का नाम आपका जो भी होगा, कौन सा यूनिवर्सिटी या फिर बोर्ड था वो डाल देना है यहाँ पे। फिर रजिस्ट्रेशन नंबर, मतलब कि सीट नंबर या फिर रोल नंबर यहाँ पे आपको डालना है, ठीक है। फिर उसके बाद में आपका स्ट्रीम क्या था, साइंस था, आर्ट्स था, कॉमर्स था, वो सिलेक्ट करना है। फिर डिवीजन क्या था, फर्स्ट सेकंड थर्ड डिवीजन क्या मिला है आपको, मतलब कौन से कैटेगरी में अप्लाई करते हैं वो डाल देना है। फिर परसेंटेज आपका क्या है वो डालना है। फिर आपको मैथमेटिक्स था कि नहीं, येस या नो सिलेक्ट करना है। अगर येस आप यहाँ पे करेंगे तो आपको उसका मार्क्स भी डालना पड़ेगा, येस अगर आप करेंगे तो आपको ऑब्टेन्ड एंड मतलब कि 84 एक अगर आपको मिला था तो 84 डालेंगे, दूसरे वाले में आउट ऑफ पेपर क्या था वो 100 था। तो इस तरीके से आप डाल सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। फिर से वापस यहाँ पे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, आपको जो जो सब्जेक्ट्स थे जो कि मार्क्स के लिए थे, ओके, वो सबको यहाँ पे एंटर कर दें, लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स हो गया, बायोलॉजी हो गया, कंप्यूटर हो गया, हिंदी लाइक इंग्लिश हो गया और हिंदी हो गया। तो ऐसे जो भी सब्जेक्ट्स होंगे वो सबको यहाँ पे आप डाल देंगे, ठीक है। उसके बाद में आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आप आगे आ जाएंगे, यहाँ पे आपको सारा डिटेल्स दिखाई देगा, एक बार इसको क्लियरली आप पूरी तरीके से अच्छी तरीके से चेक कर लेंगे। तो अगर सब कुछ सही है तो नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप आगे आ जाएंगे। तो यहाँ पे आपका जो भी डिटेल्स आपने पहले डाला था वो डिटेल्स यहाँ पे आपको दिखाई देंगे, जो कि रीडिंग एंड राइटिंग एंड स्पीकिंग रिलेटेड में थी, वो सारी डिटेल्स दिखाई दें, सब कुछ सही है तो नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करिए और आगे बढ़ जाइए। आगे बढ़ेंगे तो आप यहाँ पे आपका फ़ोटो आ जाएगा, ठीक है, जो कि आपने ऑलरेडी अपलोड किया था। तो फोटो यहाँ पे रहेगा, सिग्नेचर यहाँ पे रहेगा। अब आपको यहाँ पे 10th का और 12th का मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों अपलोड करने की ज़रूरत है। अब देखिए जो भी स्टूडेंट्स इस साल जिन्होंने भी एग्ज़ाम दिया था 2024 में, जिसने भी HSC का एग्ज़ाम या फिर 12th का एग्ज़ाम दिया था, उनको सिर्फ और सिर्फ 12th के लिए सिर्फ और सिर्फ मार्कशीट अपलोड करना है, ठीक है। मार्कशीट जो कि आपको मिला होगा, सर्टिफिकेट अभी आपको मिला नहीं, वो सर्टिफिकेट बाद में मिलता है। लेकिन 10th के लिए, ओके, 10th के लिए आपको यहाँ पे मार्कशीट, ओके, मार्कशीट और साथ में आपको उसके साथ में आपका सर्टिफिकेट दोनों को ही अपलोड करना है इन PDF कॉपी, ठीक है। एक PDF में दोनों को ही मर्ज करके एक साथ में आपको अपलोड करने की ज़रूरत है, ठीक है। 12th का सिर्फ और सिर्फ मार्कशीट अभी अपलोड करना है। सब कुछ करके फिर प्रीव्यू के ऊपर आप क्लिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। आगे बढ़ेंगे तो आपको इस तरीके से दिखाई देगा, जब आप यहाँ पर अपलोड कर देंगे तो इसके बाद प्रीव्यू पर क्लिक करके आगे बढ़ेंगे तो फिर यहाँ पर आपका सारा डिटेल्स आपको वंस अगेन दिखाई देगा, ठीक है। सारे जो भी डिटेल्स रहेंगे सब कुछ यहाँ पर आपको नज़र आएंगे। तो इसका एक बार अच्छी तरीके से चेक कर लेना, अगर सब कुछ सही है तो फिर नीचे जाके आपको यहाँ पे आपका सारा डिटेल्स है, इसको चेकआउट करना है, ठीक है। सारे बॉक्सेस को चेक कर देना है। सब बॉक्सेस को चेक करने के बाद में आप सबमिट एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करेंगे। सबमिट एप्लीकेशन जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आपका जो पेज, आपका जो फॉर्म होगा वो सबमिट हो गया होगा और आप होम पेज पे आ जाएंगे, डैशबोर्ड पे आ जाएंगे। डैशबोर्ड पे आपको यहाँ पे नीचे इस तरीके से दिखाई देगा कि आपने यहाँ पे लाइक यू हैव अप्लाइड फॉर द बैचलर्स ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ ऑटोनॉमस, ये कॉलेज का नाम यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, स्टेटस सबमिटेड दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे आप प्रिंट फॉर्म के ऊपर अगर आप क्लिक करेंगे, इफ़ यू क्लिक ऑन द प्रिंट फॉर्म स्टेटस, तो प्रिंट फॉर्म पे अगर आप क्लिक करेंगे तो इसके ऊपर क्लिक करते ही, ओके, इसके ऊपर क्लिक करते ही आपको ये पेज ओपन अप हो जाएगा आपके लिए, जहाँ पे ये आपका फॉर्म है। ये फॉर्म को आपको प्रिंट आउट लेना और ये प्रिंट आउट को ले जाके कॉलेज में सबमिट करना है, ओके। सो आई होप सो द इन्फॉर्मेशन इज़ वेरी क्लियर। मैंने आपको सारी डिटेल्स अच्छी तरीके से समझा दी है, ठीक है। सो डेफिनेटली दिस इज़ हाउ यू हैव टू क्रिएट योर MU लॉगिन एंड फिल अप द फॉर्म एंड टेक अ प्रिंट आउट एंड गो एंड सबमिट टू द कॉलेज, ओके। सो दैट्स द कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। इफ़ एट ऑल कोई भी डाउट्स हो गए, कोई भी क्वेरीज हो तो उसको आप हमसे पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ में व्हाट्सएप और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।